बच्चों, आज मैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय का जो प्रथम पाठ है आश्रमः, उसके कल जो पढ़ाए थे उसके आगे का संस्कृत गद्यांश का अर्थ बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं पढ़ूंगा उस संस्कृत गद्यांश को, उसके बाद उसका शब्दार्थ बताऊंगा और अंत में हिंदी अर्थ। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। तस्य आश्रमस्य समीपे नदी गोमती नदी प्रवहति। तस्याः निर्मल जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणः च विरोधं विहाय एकस्मिन् घटे पानीयं पिबन्ति स्म। एकतरः वसन्ति स्म, तत्रैव खादन्ति स्म च। तत्र छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। पूर्वात् प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थात व्ययम् नद्याम् स्नानं कर्तव्यम्, संध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वर नमनीयः, सहैव खादनीयम्, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्राः सम्यक् पालनं कुर्वन्त आसन्। सम्प्रति अपि आश्रमे अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। तत्र जातिगतं भेदभाव विना सर्वे निवसन्ति। स्वास्थ्य संवर्धनाय तत्र व्यायामस्य, योगस्य, प्राकृतिक चिकित्सायाः च शिक्षणं प्रचलति। स च आश्रमः त्यागं तपस्यां परोपकारं उदारतां च शिक्षयति। एव च एतादृशः आश्रमः इदानीं सर्वत्र भवेत्। अब आप लोग क्रम से इस गद्यांश का शब्दार्थ देखिए। पहले वाक्य में जो है प्रवहति आया है, जिसका हिंदी अर्थ होगा बहती है। पिबन्ति स्म, इसमें जो है इसका हिंदी अर्थ होगा पीते थे। आश्रमे सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है आश्रम में। विहाय मने छोड़ करके। एकस्मिन एक ही। घटे सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, जिसका हिंदी अर्थ होगा घाट पर। तत्रैव, तत्र धन एव, तत्र मने वहां, एव मने ही, अर्थात वहीं। छात्राणाम कृते, छात्रों के लिए। एते मने ये। उत्थात व्ययम, उत्थात व्ययम मने उठना चाहिए। कर्तव्यम, करना चाहिए। क्री में तबियत प्रत्यय लग गया है, चाहिए अर्थ में कर्तव्यम। करणीयम, करना चाहिए। नमनीयम, नमस्कार करना चाहिए। सहैव, सह धन एव, साथ ही। ततः मने उसके बाद। गंतव्यम मने में, गत में आपका गम में तबियत प्रत्यय लग गया है तो चाहिए अर्थ में हो गया है। गंतव्यम मने जाना चाहिए। एतान मने ये सभी। सर्वे मने सभी। सम्यक मने उचित। छात्रेभ्यः आपका चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप है, जिसका अर्थ होगा छात्रों के लिए। प्रयच्छति मने प्रदान किए जाते हैं। एव च, एवं च, एवं मने इस प्रकार, च मने और इस प्रकार। एतादृशः, इस प्रकार के दृश्य। इदानीं मने इस समय। भवेत मने होना चाहिए। अब जो है इसका हिंदी अर्थ देखिए। उस आश्रम के निकट गोमती नदी बहती है। उसके निर्मल जल को सभी आश्रम के रहने वाले लोग पीते थे। आश्रम में पशु और पक्षी गण विरोध को छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक साथ रहते थे और वहीं पर खाते थे। वहां छात्रों के लिए ये नियम थे कि प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए, संध्या वंदना करनी चाहिए, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए, साथ साथ खाना चाहिए, उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। ये सभी आश्रम के नियम सभी छात्रों को उचित रूप में पालन करना पड़ता था। इस प्रकार इस आश्रम में छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दिया जाता था। वहां पर जातिवाद के भेदभाव के बिना सभी छात्र रहते
थे। स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए वहाँ व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा दिया जाता था और उस आश्रम में त्याग, तपस्या, परोपकार और करुणा की शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार इस आश्रम की तरह इस समय भी सभी जगह होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे।